वेस्ट बैंक के जनीन शहर में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 21 मई को यूरोपीय संघ, अरब और एशियाई देशों के करीब 20 राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल जनीन स्थित एक शरणार्थी कैंप का दौरा कर रहा था। इस दौरे का मकसद वहां के मानवीय हालात का जायजा लेना था, लेकिन ये मिशन तब विवादों में घिर गया जब इजरायली सेना ने प्रतिनिधिमंडल पर गोलियां चला दी। ऐसे में ये घटना केवल एक गोलीबारी की नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल की साख पर सवाल उठाने वाली एक गंभीर कड़ी बन गई। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ दिखता है कि जब राजनीतिक मीडिया से बात कर रहे थे, उस वक्त गोलियों की आवाजें गूंजी और सभी को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। ऐसे में किस तरह से इजरायल सेना ने राजनयिकों पर हमला किया और कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, उस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अल जजीरा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये प्रतिनिधिमंडल जनीन के उस शरणार्थी कैंप में गया था, जहां इजरायली सेना पिछले कई महीनों से सैन्य कार्रवाई कर रही है। इस अभियान में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य वहां की स्थिति को समझना और मानवीय सहायता के लिए जरूरी जानकारी जुटाना था, लेकिन जैसे ही प्रतिनिधि प्रेस से संवाद कर रहे थे, अचानक गोलियों की आवाजें सुनाई दी। चश्मदीदों का कहना है कि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि गोलियां किस दिशा से चलेंगी, लेकिन एक वीडियो में 2 इजरायली सैनिक राजनयिकों की ओर राइफल ताने हुए दिखाई दिए। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इसे लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। वहीं इजरायली सेना ने इस घटना पर सफाई देते हुए इसे चेतावनी स्वरूप फायरिंग बताया है। इजरायली सेना की सफाई। इजरायली सेना ने इस घटना पर बयान देते हुए कहा कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को चेतावनी देने के लिए गोलियां चलाई, क्योंकि वो निर्धारित रूट से हटकर ऐसे इलाके में चले गए थे जहां प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सेना के मुताबिक ये कदम सुरक्षा के लिहाज से जरूरी था और उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। हालांकि इजरायली सेना के इस स्पष्टीकरण से कोई भी देश संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कहना है कि चाहे कुछ भी हो, किसी राजनीतिक मिशन पर गोली चलाना न केवल अस्वीकार है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी है। वहीं इस घटना के बाद कई देशों ने इजरायली राजदूतों को तलब किया और इस शर्मनाक घटना की जवाबदेही भी मांगी। दुनिया भर से उठी निंदा की आवाजें। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को अस्वीकार करते हुए इजरायली राजदूत को पेरिस में तलब किया। आयरलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि वो चकित और स्तब्ध हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस दल में 2 आयरिश राजनयिक भी शामिल थे। स्पेन और इटली ने भी इजरायली राजदूत को तलब किया और इस कार्रवाई पर स्पष्टीकरण मांगा है। तुर्की ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन बताया और तुरंत जांच की मांग की। गौरतलब है कि ये पूरी घटना ऐसे समय पर हुई जब वेस्ट बैंक में हालात पहले से ही तनावपूर्ण हैं। वहीं इजरायली सेना द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में दर्जनों मकान तोड़े जा चुके हैं, आम लोगों की संपत्ति नष्ट की गई है और कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल इन हालातों का मूल्यांकन करने आता है तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो ये वैश्विक चिंताओं में जन्म देता है। वहीं इस घटना ने न केवल इजरायल की सैन्य रणनीतियों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी नुकसान पहुंचा है। कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से ये घटना बेहद गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि राजनयिकों की सुरक्षा का दायित्व उस देश का होता है जिसमें वो भ्रमण पर हों। यदि ऐसे प्रतिनिधिमंडल भी सुरक्षित नहीं है तो ये भविष्य में मानव अधिकार मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय संवाद के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। वहीं इस घटना के बाद इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफी बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने भी इस पर चिंता जताई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इजरायल की इस कार्रवाई ने उसके अपने ही सहयोगियों को भी असहज कर दिया है। बहरहाल इजरायली सेना द्वारा की गई इस कार्रवाई से इजरायल पर कई गंभीर सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि क्या राजनयिकों को सुरक्षा देने में इजरायल विफल रहा? वहीं सवाल ये भी है कि क्या ये कार्रवाई जानबूझकर की गई या ये वाकई में सुरक्षा के लिहाज से की गई फायरिंग थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।